हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज हमें मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। ऐसा लगा कि एक फोर्स मार्केट को नीचे ले जा रही है और एक फोर्स मार्केट को ऊपर ले जा रही है। लेकिन इसमें से जीतेगा कौन? बस 4 दिन। 4 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले समझते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ और मार्केट्स किधर जा रहे हैं। तो अगर हम आज के मार्केट को देखें तो आज जब मार्केट खुला तो उसके बाद हमें शार्प फॉल देखने को मिला। एक पैनिक का माहौल हो गया, लेकिन नीचे के लेवल से हमें शार्प रिकवरी भी देखने को मिली और इसलिए अगर आज मार्केट को देखें तो वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट डे के हाई पे क्लोज हुआ। 120 पॉइंट्स मार्केट अप रहा। अगर हम निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। 39 स्टॉक्स अप रहे, 11 डाउन रहे। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं रही। यानी कि ऐसा लगा कि निफ्टी के स्टॉक्स में खरीदारी करके मार्केट्स को चढ़ाने की कोशिश की गई। जो एडवांस अगर इसमें देखें तो इंडिगो और BEL जो है निफ्टी के में सबसे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, 2 से 3% का गेन दिया। लेकिन अगर हम डिक्लाइंस में देखें तो यहाँ पर बजाज के जो रिजल्ट्स आए हैं, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व, उसमें हमें अच्छे खासा फॉल देखने को मिला। और उसकी वजह वही है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्रेडिट और बैंकिंग और NBFC इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और अब उसका रिफ्लेक्शन हमें बजाज जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनीज में भी देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वही डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिट घट रहा है और जो प्रोविजनिंग है NPA वो बढ़ रहा है। तो उसी का हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। और अब देखिए कि बैंक निफ्टी में भी लगभग जो मैं कह रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री की है उसमें आप देख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, एडवांसेस 5 रहे, डिक्लाइंस ज़्यादा रहे। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों हुई है और क्या उसका फ्यूचर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गेनर्स हैं, जो मेजर गेनर्स हैं 3% से ज़्यादा के, वो सिर्फ एक स्टॉक रहा और लूजर्स 3% से ज़्यादा जो हैं वो बजाज फिनेंस के रहे। गेनर्स अगर बैंक निफ्टी में देखें तो एक ही रहा जो 3% से ज़्यादा का गेन दिया और 3% से लॉस, ज़्यादा लॉस वाले ने ज़ीरो स्टॉक रहे जिन्होंने 3% से ज़्यादा का लॉस दिया। अगर हम FII DII की सिचुएशन देखें तो परसों के दिन इंटरेस्टिंग रहा, दोनों ने बाय किया। रिटेल इन्वेस्टर्स के होप काफ़ी हाई हो गए कि शायद अब वो दोबारा से बाइंग करना शुरू करेंगे, लेकिन कल वापस से उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी और ये जो बाइंग हम देख रहे हैं मोस्ट लाइकली ये IPO से रिलेटेड होंगे। अगर हम FII और DII का 5 दिन का टोटल देखें तो DII काफ़ी ज़्यादा उनकी बाइंग की फिगर है, करीब 22,500 करोड़ की उनकी बाइंग की फिगर है 5 दिन की, जबकि FIIs की जो सेलिंग है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू DIIs। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में थोड़ी बढ़त हमें दिख रही है। अगर आज हम इंडाइसेस को देखें तो ऑटो और IT में थोड़ी हमें रैली देखने को मिली। इसकी वजह क्या है? तो ये कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि अब बिहार इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जो है ट्रेड डील भी हो जाएगी। ट्रंप ने भी लगातार कह रहे हैं कि वी आर वेरी होपफुल और ऑलमोस्ट डील सील हो गई है और जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट होगा। तो इस उम्मीद में यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आधे सेक्टर्स आज अप रहे और आधे सेक्टर्स डाउन रहे। तो जो सबसे डिसअपॉइंटिंग है वो है फार्मा और हेल्थ केयर। यहाँ पर थोड़ा हमें अंडर परफॉर्मेंस इस वक्त दिख रहा है। और आज के मार्केट की एक खास डेवलपमेंट क्या रही कि फिजिक्स वाला का IPO चल रहा है। तो ये IPO कैसा है, क्या इसमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, आइए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो IPO साइज अच्छा खासा बड़ा IPO है, 13,480 करोड़ का और इसमें जो फ्रेश इशू है 3,100 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल
छोटा है, करीब 380 करोड़ है। तो ऐसा लगता है कि ये जो पैसा जाएगा ये कंपनी के हाथ में काफ़ी सारा पैसा जाएगा, जिससे वो अपना फर्दर ग्रोथ करेंगे। फाउंडर की 72% ओनरशिप रहेगी, उन्होंने सिर्फ 18.8% ही वो बेच रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि अभी भी उनका साइजेबल होल्डिंग कंपनी में बनी हुई है। आज काफ़ी डिसअपॉइंटिंग इसका परफॉर्मेंस रहा, सिर्फ 6% ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है और इसका प्राइस बैंड 103 से 110 के करीब हुआ है। तो क्यों अंडर परफॉर्मेंस रही है? क्योंकि जनरल स्केप्टिज्म टुवर्ड्स लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स, और दिस कंपनी इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि प्रॉफिट दिखाएंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि उस कैश को आप बर्न करिए और ग्रोथ करिए। तो हमारा जो सेटअप ही ऐसा है कि वो प्रॉफिट उन्हें मतलब पोस्ट करने से डिस्करेज करता है। इसलिए ज़्यादातर स्टार्टअप्स को जब चॉइस मिलती है कि हम प्रॉफिट दिखाएं या कैश बर्न करके फर्दर ग्रोथ करें, तो उसको ही चूज करते हैं। तो ये लॉस मेकिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आइए कंपनी के कैश फ्लो को समझते हैं, जो कि किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी जनरेटेड कैश फ्रॉम कोर टीचिंग, जो इनका मेन बिजनेस है, उससे 506 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने कैश जनरेट किया है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो अगर देखिए तो कंपनी स्पेंड हेविली ऑन एक्सपेंशन एंड एक्विजिशंस, करीब 1,500 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने स्पेंड किया है। यानी कि कंपनी ग्रो भी कर रही है और एक्वायर भी कर रही है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। फाइनेंसिंग कैश फ्लो को अगर देखें तो ग्रोथ वाज फंडेड मेनली वाया इन्वेस्टर कैपिटल एंड नॉट डेट। ये भी अच्छी बात है कि कंपनी अपने इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं ले रही है और अपने जो उनका कैपिटल है उससे ग्रोथ करा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा, विच मीन्स कैश कम्स इन फ्रॉम ऑपरेशंस बट इज इमीडिएटली री इन्वेस्टेड इनटू ऑफलाइन सेंटर्स एंड टेक सब्सिडरीज। तो कौन सी कंपनी अच्छा ग्रो करती हैं, मल्टी बैगर बनती हैं? जो कंपनी कैश जनरेट करती हैं और उस कैश को दोबारा से कंपनी में इन्वेस्ट करके और फर्दर ग्रोथ को फ्यूल करती हैं। तो इसका नेट इफेक्ट क्या है कि कंपनी इज कैश पॉजिटिव इन बिजनेस बट इंटेंशनली कैश बर्निंग टू एक्सपैंड फुटप्रिंट। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज की स्ट्रैटेजी होती है। इसलिए भले ही कंपनी लॉस मेकिंग हो, हमें दूसरे पैरामीटर्स के बेसिस पर ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो हमने इसकी पूरी स्टडी की, मॉडल को समझा और उसके बेसिस पर हमारा जो आकलन है कि स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड, ये आईपीओ इज फेयरली वैल्यूड। 111 रुपीज का जो है वैल्यूएशन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आई है, लगभग उसी रेंज पर ये आईपीओ आया है। तो अगर आप एडटेक सेक्टर में बेट करना चाहते हैं, इनके फाउंडर्स पे बेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस लेवल पर फेयरली वैल्यूड है। और अगर थोड़ा और नीचे 10-15% मिलता है तो वो एक सही प्राइस होगा उस पर एंटर करने का लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है और स्टूडेंट्स में भी इनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। तो आगे की ग्रोथ स्टोरी बनने की इसके चांसेस हैं। अब आइए बात करते हैं कि मनी फ्लो ट्रैकर की, कि किन कंपनीज में स्मार्ट मनी आ रहा है और किस कंपनी से स्मार्ट मनी निकल रहा है। तो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पिछले कई दिनों से जो है स्मार्ट मनी निकल रहा है और आज भी हमें वैसा ही होता हुआ देखा। दूसरा जो है RVNL, ये भी रिटेल का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है। इसमें से भी ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि स्मार्ट मनी निकल रहा है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ से किन स्टॉक से स्मार्ट मनी आ रहा है और निकल रहा है। अगर हम देखें, पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि कोई बड़े लेवल पर स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल स्मार्ट मनी का इंडिकेशन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो कंपनी से निकल रहा है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं कि हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर क्या कहता है। तो ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, कल का दिन अगर हम देखें तो वो थोड़ी सी बुलिशनेस कम हुई थी। तो
हम यहाँ थे, यहाँ से हमने थोड़ा मूव किया और हम न्यूट्रल जोन पे करीब करीब आ गए कल, लेकिन आज हमें बुलिशनेस बढ़ती हुई दिखी है। तो ये इस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ध्यान रहे कि हमारा जो बाय का लेवल तभी आता है जब इस टेरिटरी पे होता है। तो अभी भी हम उससे दूर हैं और अगर इसी तरीके से मार्केट्स में राइज हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखा तो शायद हम बुलिश टेरिटरी पर पहुंच जाए। वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो 2-3 दिन पहले ही हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो पिछले दिनों अंडर आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी, अब उसमें अंडर परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। तो आज के मार्केट में भी हमें वही देखने को मिला और जो बुलिश मॉडरेटली बुलिश से होते होते न्यूट्रल टेरिटरी में आ गया और आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन में निफ्टी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी लेस बुलिश दिख रहा है। दोनों में ही ऐसी सिचुएशन अभी नहीं बनी है कि हम इसे अभी फिलहाल करंट लेवल पर बाय करें। तो आइए दोस्तों अब आज का डेटा देख लेते हैं कि आज का डेटा हमें क्या बता रहा है। तो आज 11 नवंबर है और निफ्टी 25,695 के आसपास क्लोजिंग दी है। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने 200 पॉइंट गेन कर लिया। अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो उसमें ओवरऑल ट्रेंड हमें यही दिख रहा है कि बढ़ता जा रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो अभी हमें मार्केट में एक शांति दिख रही है ये टेम्पररी है और इसका रिएक्शन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। अगर हम पुट कॉल रेशियो में देखें तो वंस अगेन पिछले 3 दिनों से हमें राइज होता हुआ दिख रहा है। 0.75 से अगर आप देखिए तो हम लगातार बढ़ रहे हैं। अब हमने 1 के ऊपर हम चले गए। विक्स में भी अगर आप देखिए तो पहले 11% के आसपास घूम रहा था, अब वो कंसिस्टेंटली 12% पर घूम रहा है। यानी कि अब जो फियर है वो मार्केट में बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात है, कल के दिन में मार्केट ग्रीन में रहे, आज भी ग्रीन रहे, लेकिन निफ्टी में कोई बड़ी एडिशंस नहीं हुई है। जब भी हम छोटी एडिशंस होती है तो मोस्टली ये ऐसा लगता है कि रिटेल की पोजीशंस ऐड हो रही, तो ओआई ऐड नहीं हुआ है। फ्रेश पोजीशंस चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो वो ऐड नहीं हुई है। यानी कि इस वक्त मार्केट्स ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच मोड में हैं। प्रीमियम में अगर हम देखें तो प्रीमियम में राइज होता हुआ दिखा है, लेकिन कंसर्न यहां पर यह है कि काफी कम ओआई एडिशन हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये जो भी पोजीशंस बनी है वो रिटेल की बनी है और रिटेल इस वक्त बुलिश है। डेटा देखकर यही लगता है। टर्नओवर को अगर आप देखिए लगातार हाई टर्नओवर पर ट्रेड हो रहा है। क्यों? इसके बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन इंप्रूव नहीं हो रहा है। अगर आप देखिए पिछले 3-4 दिन का सिचुएशन देखिए, यहाँ पे मार्केट गिरा था, यहाँ पे गिरा था और 2 दिन से मार्केट्स चढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ऐसा लगता है कि उसमें इतना हमें बुलिशनेस नहीं दिख रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से भी अगर आप देखिए तो 50% ही एडवांस डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में ये रैली नहीं है। ये जो भी रैली हो रही है बड़े स्टॉक्स को, खास करके निफ्टी 50 के स्टॉक्स को खरीदने के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और मार्केट को हाई लेवल पर सस्टेन किया जा रहा है। अगर हम एफआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस देखें तो वहां पर भी कंटिन्यूसली आप देखिए वो बढ़ता जा रहा है, इसमें ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल आज का डेटा मैं क्या देखता हूं, आज के डेटा में कोई खास क्लूज नहीं मिलते हैं। बहुत ही हल्की हल्की बेरिशनेस के हिंट आ रही है और डेटा हमें यही बता रहा है कि मार्केट इस वक्त वेट एंड वॉच मोड में है। तो ऐसे में मार्केट में अभी करना क्या है, आइए चार्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है, अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इंडिकेटर्स को देखें तो ये आउट ऑफ सिंक चला गया था। एक ओवर सोल्ड टेरिटरी पे चला गया था और दूसरा अभी तक जो है उसमें स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब लगता है कि दोनों सिंक पे आ रहे हैं, दोनों ऐसा लगता है कि राइज होकर यहाँ पर आएंगे और इसके बाद जब दोनों नीचे जाएंगे तभी मार्केट में हमें फॉल देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मैं अगर यहाँ पे देखूं तो MACD तो नेगेटिव में चल रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये ट्रेंड क्वेश्चनेबल है।
स्टोकेस्टिक भी ऐसा लगता है कि ये जो बाउंस हमें देखने को मिल रहा है ये टेक्निकल बाउंस है, इसलिए मार्केट चढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? इस वक्त हमें करना ये चाहिए कि फिलहाल तो हम शॉर्ट सेटअप का वेट कर रहे हैं। हमारे एंटिसिपेशन के हिसाब से मार्केट्स 25,560 से ऊपर इसको जाना था, और जाकर जब ये ब्रीच करेगा तब हम शॉर्ट्स की तरफ देखेंगे। फिलहाल क्या ऐसे चांसेस हैं कि मार्केट्स यहाँ से और भी ऊपर चले जाए? जी हाँ, बिल्कुल इसके चांसेस हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो सेंटिमेंट ट्रैकर है वो बुलिश टेरिटरी में आए, और यहाँ पर ये जो करंट लेवल है 25,700, अगर इसके ऊपर मार्केट्स अगले 1-2 दिन तक सस्टेन होता है तो अच्छे चांसेस है कि हमें बुलिश की तरफ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि इसमें हमें भारी, अगर आप देखें तो पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं। जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट में बुलिश पोजीशंस बनाता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका मार्केट के लिए क्या व्यू है? क्या आपको लगता है यहाँ से मार्केट्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।